पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की पिता और ईश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा के साथ रहे और सबको आपकी आत्मा के साथ भी। आज माता कलीसिया संत लॉरेंस याजक एवं शहीद का पर्व मनाती है, जिन्होंने अपने विश्वास की अभिव्यक्ति में अपने प्राण की बलि दे दी। इन्होंने दूसरों को लाभ पहुंचाने और दूसरों की सेवा में अपने आप को उपयोगी ईश्वर के हाथ में औजार के रूप में कार्य करने के लिए सौंप दिया। आइए हम प्रार्थना करें उनकी मध्यस्थता से कि हम भी अपने जीवन काल में विश्वास के प्रति, लोगों की सेवा के प्रति, लोगों के लिए सेवा भावना को लेकर हम ईमानदार बने रह सकें और दूसरों के समक्ष उच्च कोटि के आदर्श प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से पीछे न रहें। अपनी कमजोरियों को गुनाहों पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए आइए क्षमा याचना करें, प्रभु से और एक दूसरे से माफी मांगें, ताकि इस पावन यूकरिस्तीय समारोह का पूरा फल हम अपने लिए और अपने लोगों के लिए प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, और आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं वचन से और कर्तव्य पूर्ण करने से बार-बार पापी मैं स्वीकार करता हूँ, जिससे मैंने अपने से सच शब्दों से एक भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवन स्रोत पिता हे ईश्वर, तेरे प्रेम से प्रज्वलित होकर संत लॉरेंस तेरे विश्वस्त सेवक और प्रतापी शहीद बन सके।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु, इनकी उदारता से प्रेरित होकर हम भी दीन दुखियों की सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लूटता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूटता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी ना हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए उसे बीज देगा और उसे बढ़ाएगा, और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। अनुवाक्य। धर्मी तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। अनुवाक्य। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। अनुवाक्य। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में इस पावन यूकरिस्तीय समारोह के लिए उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कल
9 अगस्त को हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाया अपने ढंग से। पिछले वर्षों के कार्यक्रमों को याद कर या कुछ गीत भजन गाकर या कुछ लोगों के विचार यहाँ वहाँ से एकत्र करके आदिवासी दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, संक्षेप में कहा जाए तो बहुत सी प्रजातियां, मानव जाति की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं और बहुत सी प्रजातियां आदिवासी जातियों के समूह विलुप्त हो चुके हैं और जो भी जीवन निर्वाह कर रहे हैं यत्र तत्र उनके जीवन सुरक्षित नहीं है। इस तरह की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तथाकथित मानव जीवन के प्रेमियों ने एक मंच स्थापित कर यूएनओ के तहत मानव अधिकार की घोषणा की, जिसमें सबको जीवन यापन करने का बराबर का हक है, आज़ादी स्वतंत्रता का और अपने पारिवारिक व्यक्तिगत सामुदायिक विकास को लेकर कार्य करने और उपलब्धियां हासिल करने का। तो इसी की मांग के लिए और जो कठिनाई समस्याओं में हैं उनको जागृति देने या उनमें जागृति उत्पन्न करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय परिवेश में कल नेशनल यूथ डे भी मनाया गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य लक्ष्य है कि आज युवा वर्ग की प्रतिभाओं को समझने और उन्हें महत्व देने की जरूरत है और उसके अनुरूप उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान करने की जरूरत है। युवा वर्ग आज रिकॉग्निशन चाहता है। परिवार में बच्चे आकर्षण चाहते हैं कि परिवार में माता पिता मेरी ओर ध्यान दें। छोटी उम्र में बच्चे जोर जोर से रोते हैं, कभी कभी जमीन पर लौटते हैं अपनी कुछ मांगों को माता पिता तक पहुंचाने के लिए। बड़े होकर इस तरह से करना तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन मन और हृदय की गहराई में उस तरह से कुछ ना कुछ है उनके हृदय में, मन में टीस खटक। और इसलिए एक समय में जो शर्ट पहनते थे तो पूरा बटन नहीं लगाते थे, ऊपर खुला रहता था। अब भी पैंट्स पहनते हैं तो कुछ नीचे का भाग कटा रहेगा, फटा रहेगा, या जिस तरह से आम आदमी लोग पहनते हैं, सज्जन लोग पहनते हैं, उस तरह से नहीं रहेगा, आधा टांगा हुआ रहेगा। ये आकर्षण खींचने, आकर्षण मांगने, चाहने का एक दिखाने का एक प्रदर्शन है उसका कि मेरी ओर देखो, मुझ पर ध्यान दो। अगर आज हम सही में जो प्रतिभाएं युवा में हैं, जैसे कंप्यूटर, 1-1.5 साल का बच्चा जो जानता है उतना हम लोग नहीं जानते हैं। कंप्यूटर कहें या इंटरनेट से संबंधित
चीज़ों बातों को लेकर बड़े लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं जो छोटे लोग जानते हैं, और इस तरह से जो प्रतिभाएं उनमें है, खेल कूद में, गान भजन में, कलाकारी में या मैकेनिकल क्षेत्र में और दूसरे दूसरे क्षेत्रों में, तो आज उनको उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए उपयुक्त मंच देने की जरूरत है। परिवारों में, छोटे समुदायों में, चर्च में भी और समाज में भी, वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कल्चरल क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स खेल कूद का हो, बौद्धिक प्रदर्शन का हो, तो आज उनकी ओर ध्यान केंद्रित करने या उनकी प्रतिभाओं को देखने और उन्हें गुण विज्ञान विकसित करने में सहायता देने की बात है। और जो जितना बोता है वह उतना ही बुनेगा। हम भी आज भी बो सकते हैं और अब भी फसल बटोर सकते हैं, और मेहनत करने में कोई सीमा नहीं है, सीखने की भी कोई सीमा नहीं है। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, लेकिन जब वह मर जाता है तो 100 गुना फल लाता है, 1000 गुना फल लाता है। हमारे जीवन से भी इस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। किसी को आइडिया देकर या स्वयं काम में लगकर कुछ नए विचार पर काम करने से और दूसरों के हित अपने जीवन के समर्पण से, जैसे संत लॉरेंस ने किया। आइए हम प्रार्थना करें कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, कलीसिया चर्च के लिए हम कुछ उपयोगी हो सकें, हमारा नाम कहीं रह सके, अंकित हो सके, और उससे अन्य लोग कुछ शिक्षा पा सकें। अन्यथा जीते तो सब हैं, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास बन नहीं रहा है। केवल मानव ही अपना इतिहास बना सकता है, और अच्छा इतिहास। हम आज की इस ज्ञान के माध्यम से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भरपूर आशीर्वाद दें, आज की जरूरत अनुरूप हम कामयाब हो सकें, उनका जवाब हम खोज सकें। स्वीकार
मानवेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत लॉरेंस के महोत्सव में जो बलि हम चढ़ा रहे हैं उसे दयापूर्वक ग्रहण कर यह बलिदान मुक्ति के पथ पर हमारा संबल बने। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र प्रभु के धन्यवाद दें, क्योंकि स्वनाम धन्य शरीर संत लॉरेंस ने प्रभु और ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम के साक्ष्य में रक्त बहाया है। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से करे हैं। ऐसे ही चमत्कार से तू अपने प्रति साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इस कारण हम स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सामने गए, उन्होंने रोटी ली, कुछ धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा कटोरा है, नवीन और नवीन जो तुम्हारे और उनके पाप की क्षमा के लिए मांगा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें समुद्र और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, उनका आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष समेत और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम ज्ञान के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संतोष से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से विज्ञाय बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा
युगानुयुग बनी रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हुई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ, इस जीवन में अपने कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बने रहती है। प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया पर विश्वास और दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम त्याग कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम त्याग कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर के बोध में समीप होने की बुलाई जाते हैं। ये प्रभु, मैं से हूँ कि आप मेरा आवे, उनके विश्वास कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F85। हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा दिखन नहीं, सच है मेरे यीशु। इनका दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा दिखन नहीं, सच है मेरे यीशु। तेरी दया से जले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी दया से जले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये जमी ये आसमान, सब का है तूने निर्माण। तेरी ये जमी ये आसमान, सब का है तूने निर्माण। उसका दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा दिखन नहीं,
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। एक पिता मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने जिस पर अपनी आज्ञा प्रदर्शित की, हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने संसार का निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय चढ़ाए और अब्राहम के समय नदर की आग से तूने वो विलास और का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पेटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाप पर चढ़कर प्रतिशोध किया, लेकिन निम्न निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपने परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे मृत्यु से प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विश्वविकार ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपने जन्मदाता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की स्तुति ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के परिणाम से बचा दे। दुख होता है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे बड़ों वैद्य ख्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मानवीय पीड़ितों की सहायता, हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरा फल यीशु। हे संत मरियम में ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। कृषकों के लिए खेती बाड़ी का समय है। लोग परिश्रम कर रहे हैं, खेतों पर ध्यान दे रहे हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन की फसल के लिए भी हम आज चिंतन करें, योजनाएं बनाएं और कार्य रूप में परिणत करने के लिए मन दिल लगाएं। ईश्वर की आशीष कृपा प्राप्त करके और दूसरों के हित कुछ अच्छा काम करने की योजना सोच मिलाकर हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य भोजन से तृप्त होकर हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत लॉरेंस के पर्व के अवसर पर हमने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, वह हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग जाने प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
लिए